कुछ दुर्घटनाएं तकनीकी नहीं होती, कुछ स्थान पवित्र नहीं साबित होते हैं और कुछ कहानियां बस सुनाई नहीं जाती, महसूस होती है। आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची कथा जो आपकी सोच, आपकी नींद और शायद आपकी यात्रा को भी बदल दे। अहमदाबाद क्रैश और अंधकार का मंदिर, संयोग या श्राप। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप केवल कहानी नहीं, श्राप सुनने वाले हैं। कुछ हादसे महज तकनीकी त्रुटियां होते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जुलाई की उस सुबह अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी, सदियों पुराना एक श्राप जो अंततः जाग उठा। उस मंदिर से जिसे लोग आज भी अंधकार का मंदिर कहते हैं। पहला अध्याय। 1 जुलाई 2025 की सुबह थी। अहमदाबाद के आकाश में एक अजीब सी शांति थी। ना पंछियों की चहचहाहट, ना पत्तों की सरसराहट। शहर धीरे धीरे जाग रहा था, अनजान इस आने वाली त्रासदी से। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 9716 दिल्ली जाने के लिए तैयार थी। 132 यात्री सवार थे। पायलट कप्तान अभिजीत राणा, 18 वर्ष के अनुभवी विमान चालक ने टेक ऑफ से पहले एक अजीब बात अपने लॉग में दर्ज की। दृश्यता साफ है, पर यंत्र अजीब व्यवहार कर रहे हैं। स्थैतिक विकृति हो रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये वाक्य उनके आईपैड में मिला और यही बना इस रहस्य की पहली कड़ी। सुबह 6:27 में टेक ऑफ के केवल 11 मिनट बाद विमान तेजी से गिरने लगा। साबरमती नदी के पास रहने वाली कुछ चश्मदीदों ने कहा, विमान ने कोई आवाज नहीं की, बस एक चमक और जमीन हिला देने वाली गूंज। कोई नहीं बचा, पर असली हैरानी ये थी कि विमान गिरा कहाँ। वह जगह थी एक गुप्त मंदिर के बिल्कुल पास। अंधकार का मंदिर जो वर्षों से गुजरात के अश्वमेध जंगल में दबा हुआ था। दूसरा अध्याय। यह मंदिर न किसी नक्शे में दर्ज है, न किसी सरकारी दस्तावेज में। पुराने जमाने में आसपास की भील आदिवासी से अंधक मंदिर कहते थे। एक ऐसा स्थान जो पूजा के लिए नहीं, किसी प्राचीन और भयावह शक्ति को बंदी बनाने के लिए बनाया गया था। यह कोई देवस्थान नहीं, यह एक बंदी गृह है उस अंधकार के लिए जो उजाले से घृणा करता है। जब विमान दुर्घटना स्थल की खुदाई शुरू हुई तो वहां दबे मंदिर की गुंबद दिखाई दी और एक डरावना शिलालेख मिला, जिस पर लिखा था, जो प्रकाश की सीमा लांघेगा वह अंधकार में समा जाएगा। तीसरा अध्याय। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग में 6:23 में क्रैश से 4 मिनट पहले एक अजीब सी गूंजती ध्वनि सुनाई देती है। तभी कप्तान को पायलट से कहता है, क्या तुम भी वो आवाज सुन रहे हो? तो को पायलट घबराते हुए जवाब देता है, सर, कोई यात्री
कैबिन में है जो वहां होना नहीं चाहिए। अब सबसे चौंकाने वाली बात, बोर्डिंग पास स्कैन के मुताबिक 134 लोग चढ़े, पर रिकॉर्ड में सिर्फ 132 नाम थे। सीसीटीवी फुटेज उस वक्त ब्लैकआउट हो गया था, ठीक 19 सेकंड के लिए, उतने ही सेकंड जितने में विमान अपनी ऊंचाई से गिरा। चौथा अध्याय। एक सेवानिवृत्त पुजारी रुद्र भाई, जो कभी मंदिर के पास अनुष्ठान किया करते थे, जो मीडिया से गुप्त रूप से मिले, उन्होंने कहा वो मंदिर पूजा के लिए नहीं, एक शक्ति को बंद रखने के लिए बनाया गया था। हर 75 वर्षों में वो शक्ति जागती है, बिल्कुल ही भूखी, और अब विमान उसी स्थान पर गिरा था। क्या ये केवल संयोग था? पांचवा अध्याय। हादसे के बाद 3 बचाव कर्मियों की रहस्यमयी मौत हुई। एक पत्रकार जो मंदिर की रिपोर्ट कर रहा था, वो कोमा में चला गया। रनवे पर रात में काली छाया दिखने लगी, जो पास जाते ही गायब हो जाती। लोग कहने लगे ये केवल दुर्घटना नहीं थी, श्राप जाग चुका था। छठा अध्याय। 7 सप्ताह बाद कप्तान अभिजीत की पत्नी को एक गुमनाम लिफाफा मिला। उसके अंदर एक चिट्ठी थी जो अभिजीत ने हादसे से एक रात पहले लिखी थी, जिस पर लिखा था, मुझे सपनों में वो मंदिर दिखता है, जंगल के बीच, धरती के नीचे, एक द्वार के पास। कोई पुकारता है अंदर से, अगर मेरे साथ कुछ हो तो उन्हें कहो, उसे फिर से बंद कर दे। ऐसी ही चिट्ठियां अन्य क्रू सदस्यों के परिवारों को भी मिला। सभी में एक ही बात, मंदिर, अंधकार और एक पुकार। 7वां अध्याय। आज भी उस विमान हादसे की जांच अधूरी है। क्रैश साइट को कंक्रीट से ढक दिया गया, पर हर 41 दिन में सुबह 6:47 पर वहां कंपन महसूस होता है। कई मानते हैं कि ये एक तकनीकी गलती थी, कुछ कहते हैं मनोविकृति, और कुछ जिनके अपने इस हादसे में खोए कहते हैं कि वो कोई साधारण जगह नहीं थी, वो एक दरवाजा था नर्क के लिए। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अहमदाबाद में उड़ान भरें, ध्यान देना, सुनना और प्रार्थना करना कि अंधकार का मंदिर अभी भी सोया हुआ हो, क्योंकि अगर वो फिर जागा तो कोई बच नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ये डरावनी कहानी आप बिल्कुल भी सच ना मानिएगा, ये एक मेरे द्वारा बनाया गया खौफनाक कहानी था, बस आप सभी को मनोरंजन करने के लिए। तो अगर आपको ये कहानी रोमांचक भरी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को जरूर शेयर करना। और मैं फिर से लौटता हूँ एक मज़ेदार मनोरंजन कहानी के साथ। तो चलिए मिलते हैं हम अगली कहानी पे। बाय बाय।